اب میں نعت پیش کرنے کے لیے شمع اور علیزہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وائن نعت پیش فرمائیں. شمع، علیزہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ.
सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह, ये लो बेटा इनाम ले लो। माशा अल्लाह, बहुत खूब। ये लो। अब मैं एक दिलचस्प मुकालमा पेश करने के लिए आफरीन उनकी सहेलियों को दावत देता हूँ कि वो आएँ और मुकालमा पेश फरमाएं। आफरीन और उनकी सहेलियाँ भाई इसी तरीके से आप हजरात बेदारी का सबूत देते रहें और बच्चों को हौसला अफजाई से। अस्सलाम वालेकुम। तेरे को मालूम है वो अपनी रेहाना आपा उसके बेटे की शादी थी कल, देखना अपने को बुलाती है क्या? अभी अपन भी उसको कोई भी प्रोग्राम में इनवाइट नहीं करने का। हाँ वैसी है वो, हाँ जाने दो वैसी है वो। अम्मी अम्मी मैं आ गई। अम्मी अम्मी क्या है अजीमा? मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। एक मिनट, तुझे दिखाई नहीं दे रहा मैं फोन पे बात कर रही हूँ? तू जा यहाँ से, अभी मैं बिजी हूँ। अम्मी अम्मी क्या है अजीमा? मुझे बहुत जोर से भूख लगी, खाना दो ना। अजीमा तू जाके फ्रेश हो जा, जब तक मैं तेरे लिए कुछ मैगी बना के लाती हूँ। क्या अम्मी तुम रोज रोज मैगी बनाती हो? सब्जी रोटी बनाओ ना। अजीमा मैंने कहा ना तुम जाके फ्रेश हो जाओ, जब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ बना के लाती हूँ। ठीक है। क्या अम्मी तुम रोज दिन से बातें करती रहती हो? अजीमा मैंने कहा ना तुम जाओ जाके फ्रेश हो जाओ। ठीक है, अब तो अम्मी भी नहीं मान रही, जब तक मैं अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेती हूँ। सामने देखिए। अरे ये तो कितना आधा है, मैं तो और दीदी से पूछ लेती हूँ। दीदी दीदी क्या है अजीमा? मेरे प्रोजेक्ट में थोड़ी हेल्प कर दो ना। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? मैं स्नैप डाल रही तो सुबह से नेट पर नहीं आ रहा, ऊपर से तू आ गई। क्या है तेरा? मेरे प्रोजेक्ट में थोड़ी हेल्प कर दो ना, बहुत हार्ड है। जाओ जिक्र से पूछ लो, वो तुम्हारी हेल्प करेगी। दीदी दीदी क्या है अजीमा? मेरे प्रोजेक्ट में थोड़ी हेल्प कर दो ना। रुको मैं थोड़ी देर में फोन करती हूँ। क्या है अजीमा तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? मैं फोन पे बात कर रही थी। मेरे प्रोजेक्ट में थोड़ी हेल्प कर दो ना, बहुत हार्ड है। मैं भी बहुत बिजी हूँ, जाओ सोहा से पूछ लो। क्या दीदी तुम रोज चुप के किससे बातें करती रहती हो फोन पे? अजीमा मैंने जितना कहा उतना करो, जाओ सोहा दीदी के पास, वो दिन भर फ्री बैठी रहती है। ओ हेलो, ये तूने किसको कहा कि मैं दिन भर फ्री बैठे रहती हूँ? ये मैं तुझे बोल रही। अच्छा, और तू जो दिन भर फोन पे बातें करती रहती है उसका क्या? और तो दिन भर स्नैप पे लगी रहती है, उसका क्या? तू जो दिन भर फोन पे बातें करती रहती है, मैंने कभी तेरे से पूछा किससे बात करती है? और तो दिन भर स्नैप पे लगी रहती है, मैंने कभी तेरे से पूछा? तू तेरे देख, मेरे को मत बोल। हाँ मैं भी तेरे को नहीं बोल रही, समझ में आया? क्या है अजीमा, क्या है तुम दोनों के रोज के नाटक, रोज के झगड़े हो गए तुम दोनों के? अम्मी पहले इसने शुरू की। नहीं अम्मी पहले इसने शुरू की, इससे पूछोगी दिन भर किससे फोन पे बातें करते रहती है? क्या है जिगरा, तुझे कुछ शर्म नहीं है? तुझे तेरे अब्बू की इज्जत का कुछ ख्याल नहीं है? अम्मी आप इससे ही पूछो ना, दिन भर स्नैप पे लगी रहती है। क्या है सोशल मीडिया, रोज अपने घर पे नाच गाने होते, फोन फोन फोन, ला तुम दोनों के फोन। नहीं अम्मी हम फोन नहीं दे रहे, आप भी तो फोन चलाते, हमको क्या बोल रहे हो? और खाना भी नहीं बनाते। बहुत बदतमीज हो गए तुम दोनों, और उल्टे बातें करने लगे हो आजकल मेरे से। अम्मी तुम हमको ही बोलते रहते हो, इसको कुछ बोलते ही नहीं। अजीमा क्या हुआ? अजीमा जिगरा जल्दी डॉक्टर अलीना को फोन करो। हेलो डॉक्टर, क्या हो गया अजीमा? उठो अजीमा। हेलो डॉक्टर अलीना, तुम कहाँ हो? जल्दी से मेरे घर पे आ जाओ, देखो ना मेरी बहन को क्या हो गया। यस उठो अजीमा। क्या हो गया अजीमा को? हटो, उसे क्या हुआ? पता नहीं, अभी तो ये अच्छी थी, मैं इससे मैगी बना के देने वाली थी। इसका तो पी लो, एक काम करो आप पानी लेके आओ। जिगरा जल्दी से पानी लेके आओ।
मुझे। हाँ इंशाल्लाह होगा। अजीमा बताओ, तुमने सुबह से खाना नहीं खाया? नहीं। क्यों? अच्छा अजीमा बेटा आप रो मत, ये लो पानी। जब भी मैं स्कूल से आती हूँ तो मेरे घर वाले मोबाइल पे लगे रहते हैं। अम्मी से पूछती तो अम्मी रिलेटिव से बातें करती रहती हैं। दीदी से पूछती तो एक स्नैपचैट और दूसरी दीदी फोन पे बातें करती रहती है। मुझे इस घर में कोई टाइम ही नहीं देता। अच्छा अजीमा बेटा आप रो मत। ये क्या सुन रहे हैं अजीमा की मम्मी? मैगी मैगी मैगी। आपको पता नहीं है जंक फूड अच्छी चीज़ नहीं है, उसकी वजह से हेल्थ इशू होते हैं। हाँ डॉक्टर एलिना, से मेरी ही गलती है। मैं फ़ोन की वजह से आलस से पड़ गई थी और मैं अपने बच्चों की अच्छे से परवरिश नहीं कर पाई। कौन अच्छी चीज़ अगर आप उसका इस्तेमाल करें तो, जैसे आप बैठे ऑनलाइन क्लासेस, एजुकेशन, कॉन्टेक्ट और इस्लामी वीडियोस देख सकते हो और नॉलेज भी हासिल कर सकते हो। कौन अच्छी चीज़ अगर आप उसका इस्तेमाल करें तो, जैसे आप मुझे ही देखो, मैं तो फ़ोन का इस्तेमाल करती हूँ लेकिन सही तरीके से, जैसे फ़ख्रुल इल्म, जिससे मुझे दिन की मालूमात होती है। आइंदा से हम लोग ऐसी गलती नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, अगर उसे ध्यान रखना। हमें माफ़ कर दो। कोई बात नहीं। अगर आपके घर में भी ऐसा होता है तो उनको रोको, क्योंकि मोबाइल बहुत बुरी चीज़ है। अगर एक जज़ाकल्लाह खैरा, जज़ाकल्लाह भाई, इसी तरह इनामात से नवाजते रहे भाई, जज़ाकल्लाह। घर में भी ऐसी, अगर आपके घर में भी फ़ोन यूज़ होता है तो उनको रोको, क्योंकि फ़ोन बहुत बुरी चीज़ है और फ़ोन से हमें बीमारी मिलती है। इसकी वजह से इसलिए माँ बाप का इसमें नुकसान होता है। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ले लो बेटा इनाम, ले लो बेटा इनाम ले लो। अब मैं हम्द पेश करने के लिए सईदुर रहमान और उनके दोस्त को दावत देता हूँ, दोस्तों को दावत देता हूँ तो आए और हम्द पेश फरमाएं। सईदुर रहमान और उनके दोस्त। मौला 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 मौला। ज़मीं को देखा, फलक को देखा, खुदाया हर जा तुझी को पाया। कभी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो अपना बनाने वाला तुझी को पाया। सुबह में चिड़ियों का मुस्कुराना, किसी का आना किसी का जाना, बदलते मौसम है और ज़माना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फलक सुहाना, कभी है बादल का आशियाना। ये चाँद जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह भाई, इसी तरीके से इनामात से नवाजते रहे बच्चों को। जज़ाकल्लाह। खटी मुट्ठी माना, हर एक मंज़र जिसे भी देखा वही खुदाया। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। को देखा, फलक को देखा, खुदाया हर जा तुझको पाया। कभी तख़य्युल किया तुझी को पाया। ज़मीं को देखा, फलक को देखा, खुदाया हर जा तुझी को पाया। कभी तख़य्युल जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। बनाने वाला तुझी को पाया। किसी ने पाई कमाल इज़्ज़त, जज़ाकल्लाह खैरा, जज़ाकल्लाह खैरा, जज़ाकल्लाह। किसी जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। के बाद इज़्ज़त, किसी को इज़्ज़त के बाद ज़िल्लत। अजीब अंबार नसीम खिलकत, कोई रज़ी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। किसी में नफरत, जज़ाकल्लाह खैरा, जज़ाकल्लाह खैरा। किसी में वहशत,
किसी का शेवा फकत मोहब्बत कोई बना है जज़ाकल्लाहु खैरा। जिसे है ज़ेबा तमाम इज्जत मौला महाला तुझी को पाया तुझी को पाया ज़मीं को देखा फलक को देखा खुदाया हर जा तुझी को पाया कभी तख़य्युल किया जो अपना बनाने वाला तुझी को पाया ज़मीं को देखा फलक को देखा खुदाया हर जा तुझी को पाया कभी तख़य्युल किया जो अपना बनाने वाला तुझी को पाया खुदाया तेरी न इब्तिदा है न तेरी कोई भी इम्तिहा है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर पे भी अता है गरीब थे पर तेरी सखा है कोई न माने या मानता है सभी का सिर्फ एक तू खुदा है मैं हूँ गदा पर तू बादशाह है फरेब है जो तेरे सिवा है मेरी हमेशा बस एक दुआ है मैं खुश रहूं जो तेरी रजा है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरी अता है पूरी है करने वाला तुझी को पाया तुझी को पाया तुझी को पाया ज़मीं को देखा फलक को देखा खुदाया हर जा तुझी को पाया कभी तख़य्युल किया जो अपना बनाने वाला तुझी को पाया ज़मीं को देखा फलक को देखा खुदाया हर जा तुझी को पाया कभी तख़य्युल किया जो अपना बनाने जज़ाकल्लाहु खैरा, जज़ाकल्लाहु खैरा। माशा अल्लाह, बहुत खूब। ये बच्चों को तकसीम करते हैं। अल्लाह जज़ाए खैर अदा फरमाए जो बच्चों को इनामात से नवाज रहे हैं। अब मैं इसके बाद एक तकरीर पेश करने के लिए अज़रा को दावत देता हूँ कि वो आएँ और तकरीर पेश कीजिए। ना मिले बच्चों में तकसीम करते हैं। अज़रा आ जाए, तकरीर पेश फरमाएं। अज़रा वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम कदम कदम पे बरकते नफस नफस पे रहमते कदम कदम पे बरकते नफस नफस पे रहमते जहाँ जहाँ से वो शफ़िया सिया गुजर गई जहाँ नज़र नहीं पड़ी वहाँ है रात आज तक जहाँ नज़र नहीं पड़ी वहाँ है रात आज तक वही शहर हुई जहाँ जहाँ गुजर गया। मोहतरम असातिज़ाए करम, हाज़िरीन जलसा और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुनिया में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। सामने कराम चांद था लेकिन बेनूर था, तारे थे लेकिन बूझे बूझे, आफताब था लेकिन डूबा डूबा, दिल उजड़े उजड़े हुए थे, अक्कलों पे पत्थर पड़े हुए थे, खजाने बहारों को लपेट कर चमन वीरान किया हुआ था कि अचानक मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई, जिनको रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया। वो रहमतुल लिल आलमीन जिनकी उंगलियों से शहराओं में चश्मे फूटते थे, वो रहमतुल लिल आलमीन जिनकी सवारी से बीमार ऊँटनी से हत्याब हो जाती है, वो रहमतुल लिल आलमीन जिन पर बादल अपना साया करते हैं, वो रहमतुल लिल आलमीन
ज़मीन जिनकी बरकत से सूखी हुई शजर सरसब्ज़ और शादाब हो जाते हैं, उस रहमतुल लिल आलमीन के शान क्या बयान करूं जिससे ज़्यादा अल्लाह ताला ने किसी की तारीफ नहीं की, जिन्हें मेरा रब हबीब कहे, कभी खलील कहे, कभी तहा कहे, कभी यासीन कहे, जिसकी जुल्फों को जिसके चेहरों को वह दुहा कहे, जिसके जुल्फों को वह लैल कहे, जिसके सीने को अलम नशरा कहे, जिसके चादर को या अय्युहल मुदस्सिर कहे, जिसके कम्बल को या अय्युहल मुज़म्मिल कहे, जिसकी तारीख में खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त व रफ़अना लका ज़िक्र कहे। क्या कहने उस वजूद के जो उठे तो आसमानों को बुलंदियां मिल जाए, जो बैठे तो धरती को सुकून मिल जाए, जो हंसे तो सितारे चमकने लगे, जिसकी खुशी से जन्नत मसलने लगे, जिसकी गज़ब से जहन्नम बनने लगे। मोहतरम सामाईन करम, आइए अब मैं आपको उरूफ़ ताजी की ज़बानी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सुनाती हूँ। अली ने कहा अल्लाह का रसूल आ रहा है, बा ने कहा बानी इस्लाम आ रहा है, ता ने कहा ताजदार मदीना आ रहा है, सा ने कहा सरवत वाला आ रहा है, जीम ने कहा जलीलतुल कद्र आ रहा है, हा ने कहा हबीब खुदा आ रहा है, फा ने कहा फातिमुन नबिय्यीन आ रहा है, दान ने कहा दो जहां का वाली आ रहा है, जान ने कहा ज़ालिकल किताब कहने वाला आ रहा है, रा ने कहा रहमतुल लिल आलमीन आ रहा है, जा ने कहा ज़माने का इमाम आ रहा है, सीन ने कहा साक़ी कौसर आ रहा है, शीन ने कहा शाफ़ी महशर आ रहा है, साद ने कहा सादिक़ व आमीन आ रहा है, जान ने कहा जुल्म मिटाने वाला आ रहा है, ता ने कहा ताहिर मुताहिर आ रहा है, ऐन ने कहा अरब का ताजदार आ रहा है, गै ने कहा गरीबों का मावा आ रहा है, फा ने कहा फकीरों का मौला आ रहा है, काफ ने कहा कुरान वाला आ रहा है, काफ ने कहा जज़ाकल्लाहु खैरा कमली वाला आ रहा है, लाम ने कहा लहू कलम वाला आ रहा है, मीम ने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह आ रहा है, नून ने कहा नबियों का सरदार आ रहा है, वाव ने कहा वदुहा वाला आ रहा है, हा ने कहा हादी बरहक आ रहा है, और या पुकार उठी की शान वाला आ रहा है। ऐसे मुकद्दस नबी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अता फरमाया। हमें चाहिए कि ऐसे मुकद्दस नबी की हम इक्तिदा करें और उसी से सच्चा इश्क व मोहब्बत करें। आखिरी में इस शेर के साथ अपनी तकरीर खत्म करती हूँ। अरबाबे नज़र को कोई ऐसा ना मिलेगा, अरबाबे नज़र को कोई ऐसा ना मिलेगा, बंदे तो मिल जाएंगे आका ना मिलेगा। तारीख अगर ढूंढेगी साने मोहम्मद, तारीख अगर ढूंढेगी साने मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज़ है साया ना मिलेगा। माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, जज़ाकल्लाह। ये लो बेटा इनाम। अब मैं एक नज़्म पेश करने के लिए हमीरा और उनकी सहेलियों को दावत देता हूँ कि वो आए नज़्म पेश फरमाएँ। परवरदिगार आलम आप तमाम हजरात को जज़ाए खैर अता फरमाए। अपने शायान शान आप हजरात इन बच्चों को और बच्चियों को इनामात से जो नवाज रहे हैं और बार बार इनामात से नवाजने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। इसी तरह भाई नवाजते रहे आवाज से। जज़ाकल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। सजदों में तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी जज़ाकल्लाह। सजदा तलाश कर, से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया समंदर तलाश कर।
आग में इस आग को बुझा दे वो पानी तलाश कर खालिक की तलाश खोज अपने आप को सीने में जो छुपा है वो कोहर तलाश कर इसी तरह बच्चों को इनामात से नवाजते रहे माशाअल्लाह बहुत को हाथ से उकवा न छोड़ना दुनिया मिलेगी खुद ही बस उकवा तलाश जज़ाकल्लाहु खैरा जज़ाकल्लाह हाथ से उकवा न छोड़ना दुनिया मिलेगी खुद ही बस उकवा बहुत अच्छा जज़ाकल्लाह दुनिया में जन्नतों की तमन्ना लिए दोज़ख से जो बचाए वो रास्ता तलाश कर मंजिल तलाश कर मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर मंजिल तलाश जज़ाकल्लाह खैरा जज़ाकल्लाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा जज़ाकल्लाह खैरा। ये बच्चों को तकसीम कर दीजिए जज़ाकल्लाह खैरा। अब मैं एक मुकालमा पेश करने के लिए शिफा जासमीन को दावत देता हूँ कि आएँ और मुकालमा पेश करें। दोस्तों आप इसी तरह बच्चों की हौसला अफजाई करते रहें। परवरदिगार आलम हम तमाम हज़रात को अपने शायान शान जज़ाए खैर अता फरमाए। इसी तरह मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मकतब फ़ख्रुल उलूम के असातिज़ा कराम और ज़िम्मेदारान को भी कि आप हज़रात की मेहनत और कोशिश से अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बहुत ही अच्छे अंदाज में मुकालमा प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। पाँच लोग फोन पे लगी रहती है, जरा काम काज में भी ध्यान दे दिया कर। जी मम्मी जी अभी लाई चाय, वैसे चाय लेके आई। ऐसी चाय बनाना के पूरा बदन झूमने लगे। लेकिन मम्मी जी हमारे यहाँ तो गाय का दूध आता है, नागिन का नहीं। बहुत ज़बान लड़ाती है, मेरी बना से अदरक वाली चाय बना दे। ओके मम्मी जी। अरे चिंटू जरा देख तो दरवाजे पे कौन आया है। अरे यार ये लोग तो फुर्सत से इंस्टाग्राम भी नहीं चलाने देते। मैं नहीं आई चिंटी, तू जा दरवाजा खोल। मैं नहीं जा रही, तू जा। एक बार बोला ना जा तो जा। तुझसे बोला के तू जा। ज्यादा जबान मत चला, चुपचाप से जा दरवाजा खोल। अरे यार ये लोग तो ढंग से सेल्फी भी नहीं खींचने देते। मैं नहीं जा रही, तू जा। जा रही है कि लगाऊ एक? अरे बस करो तुम दोनों, एक काम के लिए कहूँ तो झगड़ने लगते हो। दरवाजा भी मुझे ही खोलना पड़ेगा। अरे सकीना तुम इतने दिनों बाद आओ, अंदर आओ। और बताओ क्या हाल है? और सब अरे बुढ़ापा आ गया ना, ये बीमारियां तो रोज की है। और तुम्हारी बहू नजर नहीं आ रही, मायके गई क्या? नहीं नहीं यही है। इतनी तमीज नहीं है कि चाय पानी पूछ ले। बहू मेहमान आए हैं, चाय पानी पूछ लो। ओके मम्मी जी। और बताओ मोहल्ले में क्या चल रहा है? अरे चुन्नी बाजी की लड़की इतना अंग्रेजी छाटा थी मोरे तो कुछ पल्ले ही ना पड़ा था। हाँ उनकी बिटिया तो बहुत बोला थी। और साजिया आपा की पतों की क्या हाल चाल है? अरे साजिया आपा की पतों इतनी अच्छी है, अल्लाह करे ऐसी पतों सबका दे। बड़ी लायक की पतों है, बहुत काम करे। इनामात से नवाजते रहे बच्चियों को। So guys, मैं भी अपने मेहमानों को चाय पानी देने के लिए जा रही हूँ। ये लीजिए मम्मी चाय पानी। ये क्या है? अरे तुम्हारी बहू वीडियो बनाती है। नो नो आंटी ये वीडियो नहीं है, ये तो ब्लॉग है। ब्लॉग ई का होता है? वो मेरा रोज सुबह 10 बजे का ब्लॉग आता है ना यूट्यूब पे। अरे सकीना ये सब छोड़ो, चाय पानी लो। ये लीजिए चाय पानी। ई का है? ये क्या है बहू? अरे मम्मी जी आप ही ने तो कहा था चाय पानी, तो मैंने चाय बना के उसमें पानी डाल दिया। भगवान ले जा इसे, ले
जज़ाक अल्लाह। पहली फुर्सत में निकल। मम्मी से समझा लो, मेरे बीच में ना बोले। चल निकल। सो गाइस, मेरा बेटा गया बाहर खेलने। ओके बेटा, बाय, टेक केयर। और बताओ क्या हाल है? और सब ठीक है तुम जाओ, देखो कोई और आ गया। ठीक है, मैं चलती हूँ। अरे बेटा तुम? जी मैं। कहो कैसे आना हुआ? वो एक टमाटर चाहिए था। क्या टमाटर? अरे आप आइए, अंदर आइए, बाहर क्यों खड़ी है? सो गाइस, अभी मेरी फ्रेंड आई है और मैं उसके साथ थोड़ी गप्पे मार लेती हूँ, तो मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। बाय। ये क्या कर रही थी आप? वो मैं ब्लॉग बना रही थी। अच्छा, वो सब छोड़िए, वैसे आपके स्नैप के स्कोर कितने हुए? पहले आप बताइए। मेरे तो 52,000 हो गए हैं। बस इतने? मेरे तो 98,000 से भी ज्यादा हो गए हैं। हाँ, तो आप यहाँ काम ही क्या करवाती है? आपको क्या पता, मुझे भी बहुत काम करने पड़ते हैं। अच्छा, वो सब छोड़िए, वैसे आपका नायरा बहुत अच्छा लग रहा है, कहाँ से लिया है? मैंने तो ये सरोजनी बाजार से ली है। वैसे आपका भी कुछ कम नहीं लग रहा, आपने कहाँ से ली है? मैंने तो ऑनलाइन मंगवाया है। चोर बाजार से ली है और ऑनलाइन की बात करती है। क्या कुछ कह रही थी आप? अरे नहीं, ठीक लग रहा है कह रही थी। अच्छा, वो सब छोड़िए, वैसे आपके इंस्टा पे फॉलोअर्स कितने हैं? कुछ ज्यादा नहीं है। क्यों, आप रील्स नहीं बनाती? टाइम ही कहाँ मिलता है। अच्छा चलिए, अभी हम कुछ फोटोज क्लिक करते हैं एंड वीडियो बना लेते हैं। अच्छा चलिए। अरे बेटा, तुम दोनों 2 घंटे से मोबाइल बता रहे हो, तुम्हारे घर में तुमको कोई ढूंढ नहीं रहा होगा। अच्छा चलिए, मैं चलती हूँ। चलिए, मैं आपको दरवाजे तक छोड़ देती हूँ। वैसे आप आई किस लिए थी? अरे वो तो मैं भूल गई, मुझे टमाटर जज़ाक चाहिए अल्लाह, था। जज़ाक क्या अल्लाह। टमाटर? आप मुझसे मेरे प्राण मांग लेती तो मैं दे देती, लेकिन टमाटर तो थोड़ा मुश्किल होगा। अच्छा चलिए, मैं चलती हूँ। अरे रुकिए। अरे अब क्या हुआ? अरे मैं तो अपना ब्लॉग स्टार्ट करना तो भूल ही गई। सो गाइस, मेरी फ्रेंड जा रही है। बाय। मम्मी, मैं घर आ गया। लो, मुसीबत फिर आ गई। वैसे मम्मी, बहुत जोरों से भूख लगी, बताइए आज खाने में क्या बनाया है? बहू, खाने में क्या बना रही हो? मैं तो चिकन बिरयानी, चिकन टिक्का और पिज्जा बना रही हूँ। अरे इतना तुम बना लोगी? नहीं, ये मैं बना कहाँ रही हूँ। फिर क्यों कह रही हो? ये सब तो मैं ऑर्डर कर दूंगी। वैसे बच्चों, आप लोग क्या खाओगे? हम लोग तो पिज्जा खाएंगे। चलो ठीक है, मैं अभी ऑर्डर कर देती हूँ। आजकल के बच्चे हाथ से नहीं बनाते, मोबाइल लिए कॉल किया, आ गया खाना घर पर। बहन, मेरा होमवर्क कर दे। मैं नहीं कर रही। कर देना सर ने सिर्फ 10 दिन का टाइम दिया था प्रोजेक्ट बनाने के लिए, और मैं अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ। मैं नहीं कर रही। कर देना। क्यों, तेरे पास हाथ नहीं है? मेरे पास हाथ है, पर इसके लिए नहीं, इसके लिए। तूने मुझे मारा कैसे? ऐसे। ये ले। अरे बच्चों, झगड़ा मत करो। दादी आप हटो। अरे बच्चों, झगड़ा मत करो। इनकी जबान बहुत ज्यादा चलने लगी है, मैं इन्हें बताता हूँ। अरे बच्चों, झगड़ा मत करो। दादी आप हटो। ओ चिंटी, तूने दादी को गिरा दिया। मैंने क्या किया है? तेरी वजह से गिरी है। जा जल्दी से मम्मी को बुला कर ला। दादी। मम्मी। दादी। अरे यार, तुम लोग तो ढंग से रील्स भी नहीं देखने देते। जाओ यहाँ से। जा जल्दी से बाहर से किसी को बुला कर ला। दादी। अरे क्या हुआ इनको? पानी मारी लाओ जरा। तुम्हारी माँ कहाँ है? मैं बुला के लाती हूँ। अरे आप यहाँ क्या कर रही है? आपकी मम्मी जी वहाँ गिर गई है। अच्छा चलिए चलते हैं। अरे कुछ नहीं हुआ इन्हें, किसी की वजह से नहीं गई। हम दोनों झगड़ा करे थे तो हम दोनों की वजह से दादी गिर गई। अरे नहीं बच्चों, गलती तुम्हारी नहीं है, गलती तो हमारी है। हम लोग आजकल फोन में इतना बिजी रहने लगे हैं कि हमें तो घर का ध्यान ही नहीं रहता। हमें अपने घर पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि फोन पे। अरे बच्चों, वो कहते हैं ना, शाम का भूला घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। जज़ाक अल्लाह अगर आपने अपनी गलती मानी ली है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। शुक्रिया। चलो बेटा।
دوستو، اب میں اس مکالمے کے بعد نظم پیش کرنے کے لیے نازیہ ان کی سہیلیوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور نظم پیش کریں۔ نازیہ ان کی سہیلیاں، اسی طریقے سے آپ حضرات ان بچوں کو اور بچیوں کو انعامات سے نوازتے رہیں۔ اللہ تمام حضرات کو میرے شایان شان جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مکتب فخر العلوم کے ذمہ داران کو اور اساتذہ کرام کو بھی۔ خدا پوچھے گا محشر میں کیا لایا ہے دنیا سے، اور ستایا تم کو کس کس نے، جس نے تم کو ستایا ان سب سے خدا پوچھے گا۔ with a beautiful action not خدا محشر میں پوچھے گا، خدا محشر میں پوچھے گا، خدا محشر میں پوچھے گا۔ خدا محشر میں پوچھے گا گزاری زندگی کیسی، لرز اٹھوں گا میں اور خوف ہوگا مجھ پہ تب تاری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شرم کرم پوچھے گا گزاری زندگی کیسی، لرز اٹھوں گا میں اور خوف ہوگا مجھ پہ تب تاری۔ جزاک اللہ خیرہ، جزاک اللہ۔ موت آنی ہے مگر میں اس سے غافل تھا، میرا جیون بھی جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ مگر میں اس سے غافل تھا، کفن بازار میں آ بھی چکا لیکن میں غافل تھا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ میت اسی طرح بچوں کو نوازتے رہیں۔ بنا لیکن میں غافل تھا۔ خدا محشر میں پوچھے گا گزاری جزاک اللہ خیرہ، جزاک اللہ۔ لرز اٹھوں گا میں اور خوف ہوگا مجھ پہ تب تاری۔ میں غفلت میں گناہ کرتا رہا افسوس، لیکن اب مگر اب کوئی جزاک اللہ خیرہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بنتا نہیں مطلب، مجھے بھی جزاک اللہ۔ موت لینے آ گئی، اب کیا کروں گا میں اندھیری قبر جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ تنہا تنہا رہوں گا میں۔ خدا محشر کرم پوچھے گا گزاری زندگی کیسی، لرز کرم کرے مولا کرم کرم جزاک اللہ، جزاک اللہ، قبر میں جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بس اسی طریقے سے نوازتے رہیں بچوں کو انعامات سے۔ یہاں طاقت نہ دولت نہ یہ رشتے کام آئے، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ حساب زندگی دینے اٹھایا جائے گا مجھ کو، خدا کے سامنے محشر میں لایا جائے گا مجھ کو۔ خدا محشر میں پوچھے گا گزاری جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بھائی اسی طرح بچوں کو انعامات سے نوازتے جائیں۔ خوف ہوگا جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ خدا پوچھے گا بتلا علم پر کتنا رہا عامل، کہاں پر خرچ کی تو نے یہ دولت کیسے کی حاصل، سوال جسم بھی ہوگا، سوال زندگی ہوگا، سوال علم بھی ہوگا، سوال بندگی ہوگا۔ خدا جزاک اللہ خیرہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اسی طرح بچوں کو بچیوں کو نوازتے جائیں انعامات سے۔ جزاک اللہ۔ میں کیسے سامنا کر پاؤں گا رب کے جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ چھپا
खुदा महशर में पूछेगा गुजारी जिंदगी कैसी, लर्ज़ उठूंगा मैं और खौफ होगा मुझ पे तब तारी। मेरे मौला बस तू ही मेरा आसरा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुशा तेरे सिवा ना दूसरा होगा। वहाँ मुमकिन नहीं जाफर पकड़ से रब के बच पाना। वहाँ मुमकिन नहीं जाफर कहीं जाकर के छुप जाना। खुदा महशर में पूछेगा गुजारी जिंदगी कैसी, लर्ज़ उठूंगा मैं और खौफ होगा मुझ पे तब तारी। खुदा महशर में पूछेगा गुजारी जिंदगी कैसी, लर्ज़ उठूंगा मैं और खौफ होगा मुझ पे तब तारी। अब मैं मुकालमा पेश करने के लिए शिफा और जासमीन को दावत देता हूँ कि वो आएं और मुकालमा पेश करें। दोस्तों, इसी तरीके से बच्चों को और बच्चियों को इनामात से नवाजते रहें। परवरदिगार आलम आप तमाम हजरात को अपने शायान शान जज़ाए खैर अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐ मेरी प्यारी बहन, क्या मैं आपसे कुछ दीनी सवालात कर सकती हूँ? क्या आपकी इजाजत है? जी हाँ, मैं अपने मदरसा फ़खरुल्लूम में जो भी तालीम हासिल की उसकी रोशनी में मैं आपके सारे सवालात का सही से जवाब दूँगी इंशाअल्लाह। मेरा पहला सवाल ये है कि कुरान करीम में कितने पारे हैं? कुरान करीम में 30 पारे हैं। मेरा दूसरा सवाल ये है कि कुरान करीम में कितने रुकू है? कुरान करीम में 540 रुकू है। मेरा तीसरा सवाल ये है कि कुरान करीम में कितनी सूरतें हैं? जज़ाक अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। 114 सूरतें हैं। मेरा चौथा सवाल ये है कि कुरान करीम में कितनी मंजिलें हैं? कुरान करीम में 7 मंजिलें हैं। मेरा पांचवा सवाल ये है कि कुरान करीम की आयतों की तादाद कितनी है? कुरान करीम की आयतों की तादाद 6000 से ज़्यादा है। मेरा छठा सवाल ये है कि कुरान करीम पर अराब किसने लगवाया? कुरान करीम में अराब हज्जाज बिन यूसुफ ने लगाया। मेरा सातवां सवाल ये है कि कुरान पर जिद पर मेरा सातवां सवाल है कि कुरान करीम की ताकीद कितनी मर्तबा की गई है? कुरान करीम की ताकीद 700 से ज़्यादा मर्तबा की गई है। ऐ मेरी प्यारी बहन, आपने मेरे तमाम सवालात का सही से जवाब दिया, इसलिए मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगी कि आप में और मेरे इल्म में बेपनाह बरकत अता फरमाए। आमीन। हो गया, जज़ाक अल्लाह। ये लो बिना हो गया बेटा, ये ले जज़ाक अल्लाह खैरा। अब मैं तकरीर पेश करने के लिए नबीउल्लाह को दावत देता हूँ कि वो आएँ और तकरीर पेश करें। नबीउल्लाह। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे आज के तकरीर का उन्वान है उस्ताद का मकाम। जनाब अली वकार, मुझे आज इस उन्वान पर बड़े संभल कर बात करना है, क्योंकि बात है मेरे उस्ताद की, इज्जत और तहरीम की। अदब भी एक करीना है मोहब्बत के करीनों में, अदब भी एक करीना है मोहब्बत के करीनों में, उस्ताद भी एक नगीना है जन्नत के नगीनों में। जनाब अली वकार, तालिबे इल्म और उस्ताद का रिश्ता तमाम रिश्तों में मुकद्दस और पाकीज़ा होता है। उस्ताद वो है जो गुमान को यकीन में बदल देता है। उस्ताद वो है जो बंजर जमीन खलियान खिलाता है। उस्ताद वो है जो जिसमें बसारत अदा करता है। उस्ताद वो है जो जुल्मों के शोबों में सूरज निकालता है। जनाब अली वकार, उस्ताद वो हस्ती है जो हाथ में जुगनू लिए शम्स और कमर से मुखातिब होता है कि मेरे ताबा से जाके कह दो कि अपने किरणों
दिया, लेकिन मेरी रूहानी वालिदैन ने मुझे जमीन से उठाकर आसमान के बुलंदियों पर पहुंचा दिया। जनाब अली वक़ार, मैं अपने उस्ताद इकराम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिसने मेरी शख्सियत को निकाला और एतमाद बनाया कि मैं आज आपके सामने अपने ख्यालात का इज़हार कर सकूँ। जनाब अली वक़ार, मैं आखिर में सिर्फ इतना करना चाहूँगा, जिस तरह सूरज में चमक और चांद में दमक और फूलों में महक की ज़रूरत होती है, उसी तरह मुआशरे को उस्ताद की ज़रूरत होती है। मैं अपने उस्ताद के लिए खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा। पेशवा रूह है, पेशवा तू है इमाम, पेशवा रूह है, पेशवा तू है इमाम, तेरी अज़मत तेरी रहमत को सलाम। ए मेरा उस्ताद तू है जिशान, ए मेरा उस्ताद तू है जिशान, तेरी अज़मत तेरी रफ़्फ़त को सलाम। शुक्र। जज़ाकल्लाह। ये लो बेटा, इनाम ले लो अपना। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। अब मैं नाते पाक पेश करने के लिए फातिमा को दावत देता हूँ कि वो आएँ और नाते पाक पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लहद में जब हमें अपने हमारे छोड़ जाएंगे, अगर साबित जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। इसी तरह भाई इनामात से नवाजते जाएं, इसी तरह बताएंगे। लहद में जब हमें अपने हमारे छोड़ जाएंगे, अगर साबित हुए मुजरिम तो रब को क्या बताएंगे। इसी दुनिया फानी से हमें एक रोज़ सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, खुदाए दो माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। इसी तरह इनामात से नवाजते जाए भाई, इसी तरह बेदारी का सबूत देते रहे, इसी तरह। सिला फिरने के बाद जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, का उस रोज़ पाना है। जज़ाकल्लाह, 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 जज़ाकल्लाह। इसी तरह भाई इनामात से नवाजते रहे। उस दिन जज़ाकल्लाह। बुलाएंगे, लहद में जब हमें अपने हमारे जज़ाकल्लाह। छोड़ जाएंगे, अगर साबित हुए मुजरिम तो रब को क्या बताएंगे। कलामुल्लाह से नाता जो हमने आज है तोड़ा, हुए हैं
बच्चों को इनामात से नवाजते रहें इसी तरह। हमारे छोड़ जाएंगे अगर साबित हुए मुजरिम, तो रब को क्या बताएंगे। खुदा के दर पे आ जाओ, अजब सज्जाद मौका है। खुदा के जिक्र को दिल में करो आबाद, मौका है वो सुनता है, जरा उनसे करो फरियाद, मौका है वो राज़ी होगा जब हम सर निदामत से झुकाएंगे। लहद में जब हमें अपने हमारे छोड़ जाएंगे अगर साबित हुए मुजरिम, तो रब को क्या बताएंगे। लहद में जब हमें अपने हमारे छोड़ जाएंगे अगर साबित हुए मुजरिम, तो रब को क्या बताएंगे। खुदा हाफिज़। जज़ाकल्लाह। ये लो बेटा इनाम ले लो। दोस्तों, अब मैं एक तकरीर पेश करने के लिए नसीमा को दावत देता हूँ कि वो आएँ और तकरीर पेश करें। रहमतु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पस्ती से बुलंदी की तरफ परवाज़ करती हूँ, पस्ती से बुलंदी की तरफ परवाज़ करती हूँ। खुदा के नाम से तकरीर का आगाज़ करती हूँ। जनाब सदर, मोहतरम असातिज़ाए कराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई करने का मौका मिला है, इसका उन्वान है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाबे वाला सरमाये हयात है सीरत रसूल की, सरमाये हयात है सीरत रसूल की, कला है कायनात है सीरत रसूल की। बंजर दिलों को आपने सैराब कर दिया, बंजर दिलों को आपने सैराब कर दिया। एक चश्मे सफ़ात है सीरत रसूल की। जनाबे वाला, ये तो वो मौजू है कि जिसको बयान किया जाए, सारी दुनिया के दरख्तों को कलम बना दिया जाए, सारी दुनिया के समुद्रों को रोशनाई बना दी जाए, जमीन से लेकर आसमान तक खला के हर हिस्से को राख बना दिया जाए, तो फिर ये भी तो गुमान हो सकता है कि दुनिया के सारे कलम टूट जाएं, जमीन से लेकर आसमान तक खला का हर हिस्सा बुर हो जाए, मगर सीरत मुस्तफा का इकबाल भी पूरा न होगा। हो गई जिंदगियां खत्म, कलम टूट गए, हो गई जिंदगियां खत्म, कलम टूट गए, पर तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा न हुआ। जनाब सदर, रसूल की आमद से पहले अरब में जहालत का दौर था, इंसानी कदरें नापैर थी, इंसानी तासुब उरूज पर था। कहीं पानी पीने पिलाने पर झगड़ा, कहीं घोड़े आगे दौड़ाने पर झगड़ा, यूं ही रोज होती थी तकरार उनमें, यूं ही रोज चलती थी तलवार उनमें। तो फिर रहमत खुदावंदी को जोश आता है, तो फिर रहमत खुदावंदी को जोश आता है। वो इंसानों को जुल्म और जबर से निकालने के लिए, इनके दुखों का मुदावा करने के लिए, इनके जख्मों पर मरहम रखने के लिए रहमत दो आलम को रहमत लिल आलमीन बना कर देते हैं और फरमाते हैं वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। जनाब सदर, मेरे नबी सखावत में सबसे ज्यादा सखी थे, मेरे नबी जुरात में सबसे ज्यादा जवी थे। वो लोगों की मदद करते और जो मेरे नबी को देखते वो मारूफ हो जाते, और जो मेरे नबी को देखते वो मारूफ हो जाते। हुस्ने यूसुफ को देख कर कट गई उंगलियां, हुस्ने यूसुफ को देख कर कट गई उंगलियां, आका ने जान दे दी मेरे मुस्तफा के वास्ते। जनाबे वाला, और एक नात लिखने वाले ने क्या खूब
लिखा है और एक नात लिखने वाले ने क्या खूब लिखा है। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे थे मेरे सरकार है वैसा नहीं कोई, उनसा हंसी तो आँख ने देखा नहीं कोई, उनसा हंसी तो आँख ने देखा नहीं कोई, ये शान लताफत है कि साया नहीं कोई। ऐ ज़र्बे नजर देख मगर देख अदब से, ऐ ज़र्बे नजर देख मगर देख अदब से, सरकार का जलवा है तमाशा नहीं कोई। जनाब सदर, आखिर में बस यही कहना चाहूंगी, मेरे नबी के नक्शे कदम पर चलो, मेरे नबी के नक्शे कदम पर चलो। बात बनी न सिर्फ नबी की याद मनाने से तो कुछ नहीं होता, तो मैं ये क्यों ना कहूँ, नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम। जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा, ये बढ़ाई ना मिली। अब मैं नाते पाक पेश करने के लिए नुसरत को दावत देता हूँ कि वो आएँ और नाते पाक पेश करवाएं। नुसरत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह, वो दिन भी तो आएगा, मैं काबे को देखूंगी, रब मुझको बुलाएगा। अल्लाह 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 इफ्तार कराएगा, मैं काबे को देखूंगी, वो दिन भी तो आएगा, मैं काबे को देखूंगी, रब मुझको बुलाएगा। वो दिन भी तो आएगा, मैं काबे को देखूंगी, रब मुझको बुलाएगा। जब पहली नजर मेरी उस काबे पे जाएगी, उस काबे पे जाएगी, जज़ाकल्लाह, दिल झूम सा जाएगा, मैं काबे को देखूंगी, वो दिन भी तो आएगा, मैं काबे को देखूंगी, रब मुझको बुलाएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह
آج کے پروگرام کا بھی آخری بچی ہے، جس کو میں قرات کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں، نام ہے بشرا۔ وہ آ جائیں اور قرآن پاک کی تلاوت سے آج اس اجلاس کو منور فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اسی طرح بھائی انعامات سے نوازتے جائیں، دینے سے کم نہیں ألم ہوگا۔ نجعل دیتے جائیں، الأرض جزاک اللہ۔ مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا جزاک اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، بہت خوب۔ وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا جزاک اللہ۔ لنخرج به حبا ونباتا جزاک اللہ۔ وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم لا يرجون منه ختابا وكذبوا بآياتنا كذبا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا